नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ को निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में मुझसे इजाज़त लिए बगैर चेंजिंग करने की? खबरदार, अगर तुमने आइंदा कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साथ निशा के टूटे हुए फ्रेम को ठोकर मारता है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब तुम्हारी माँ और भाई की तस्वीरों को भी बर्दाश्त करूँ? निशा कहती है, मैंने आंटी से पूछा था, उन्होंने इजाजत दी थी। साथ निशा को मारने के लिए जाता है। निशा के सामने उसकी माँ और भाई की तस्वीर का फ्रेम टूटकर चिकनाचूर हो चुका था। साथ निशा को कहता है, सफाई करो और उठाकर बाहर फेंक दो इसे। निशा कहती है, ये भाई ने बहुत मोहब्बत से बनवाया था, मुझे बहुत अजीज है। साथ कहता है, लगता है तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आ रही। शोर शराबा सुनकर साथ की माँ कहती है, अल्लाह खैर करे, ये कैसा शोर है? आबदा बेगम साथ के कमरे में आती है। निशा सहमी हुई खड़ी थी, रो रही थी। आबदा साथ को कहती है, साथ क्या हो गया है तुम्हें, और तुमने ये फ्रेम क्यों तोड़ा? साथ कहता है, इससे पूछे अम्मी, इसने ये फ्रेम मेरी इजाजत के बगैर क्यों लगाया? आबदा कहती है, साथ निशा तुम्हारी बीवी है और इस कमरे पर इसका पूरा हक है। साथ कहता है, अम्मी आपने इस लड़की को जबरदस्ती मेरे गले से लगा दिया है। आप जानती हैं कि ये शादी जबरदस्ती हुई है। साथ की माँ साथ को कहती है, साथ तुम मेरे कमरे में चलो। आबदा साथ को अपने कमरे में ले जाती है। साथ को कहती है, खुदा के लिए साथ, अब तुम्हारी शादी हो गई है, मैच्योर हो जाओ। निशा तुम्हारी बीवी है। अगर उसने फ्रेम अपने कमरे में लगा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? खामखा तुमने उस बेचारी को तकलीफ दी, जाओ उसे सॉरी करो। साथ कहता है, मैं उस लड़की से माफी मांगू? माई फुट। आबदा कहती है, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें निशा से माफी मांगनी पड़ेगी। उस बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। अभी कल ही तो उसकी अम्मी और भाई गए हैं, आज तुमने उसे डांट दिया, अच्छा नहीं किया। क्या सोचती होगी मैंने उसकी यही जिम्मेदारी ली थी? आबदा बेगम निशा के पास जाती है। साथ ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैंने उसको बहुत डांटा है, शर्मिंदा था, मुंह लटक गया था। तुम फिक्र मत करो, वो तुमसे माफी मांगेगा। तुम रो तो मत, मैं तुम्हें फ्रेम दोबारा से बनवा दूंगी। तुम अपने आप को अकेले मत समझो, ये सारा घर तुम्हारा है, तुम इसकी मालकिन हो, जहां चाहे पूरे घर में फ्रेम लगा सकती हो। आबदा बेगम निशा को गले लगाती है। आबदा बेगम साद को कहती है, साद मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। क्यों अपनी माँ की इज्जत को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुमने मुझे मायूस किया है। साद कहता है, अच्छा मॉम, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के पास, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वापस आऊंगा मैं माफी मांग लूंगा। साद तेजी से निकल जाता है। आबदा बेगम सर पकड़कर बैठ जाती है, क्या करूं इस लड़के का, पता नहीं कब समझेगा। अब तो मैं भी इससे ना उम्मीद होने लगी हूँ। निशा रोए जा रही थी, तस्वीर को देखती है, उसे साफ करती है। इधर नेहा अपनी माँ के मरने के बाद अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी। एक अम्मी थी, वो भी चली गई, मेरी वजह से आसिम भी बीमार हो गए। मैंने आसिम के साथ बहुत ज्यादती की है। आसिम बुखार की वजह से निढाल था। नेहा आसिम को देखती है, आसिम मुझे माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे, जाने अनजाने में मैं आपको पता नहीं क्या कुछ कहती रही। आसिम की आंख खुलती है, तुम सोई नहीं? नेहा कहती है, नींद नहीं आ रही मुझे, आपकी तबीयत भी खराब है। आसिम कहता है, कुछ नहीं है मुझे, बस मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। नेहा कहती है, आसिम अम्मी के बाद एक आप ही तो हैं मेरे अपने, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, आप बहुत अच्छे हैं। आसिम कहता है, मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है, मुश्किल की इस घड़ी में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आपकी अम्मी मेरी भी अम्मी थी, वो मुझे बेटा कहती थी, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नेहा कहती है, बस आप ठीक हो जाइए, जो होना था हो गया। आपके दिल में अम्मी के लिए जो जज्बात हैं मैं उनकी कदर करती हूँ। मुझे पता है कि आप जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं। आसिम कहता है, हम सुबह घर चलेंगे तुम्हारे, मुझे तुम्हारी अम्मी की कब्र पर फातिहा भी पढ़नी है, स्वयं का इंतजाम भी देखना है, फिर वहां तुम्हारी अम्मी की चीजें भी होंगी, वो ले लेना, जब उन्हें देखोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नेहा मुस्कुरा देती है। आसिम और नेहा घर से चले जाते हैं। इधर नीलम अलमास बेगम को कहती है, मैडम आपने
ان لوگوں کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے ٹائم دے دیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کافی مشکل ہو جائے گی. باقی کے کلائنٹس ڈسٹرب ہو جائیں گے. ادھر الماس بیگم اپنے نئے کلائنٹ سے ڈبل چارج کر چکی تھی. نیلم کو کہتی ہے بھائی کیا کریں، پہلی دفعہ ہمارے پارلر آئے ہیں، بڑی آس ہوگی. اگر ہم نے ٹائم نہ دیا تو دوبارہ یہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے. آخر پارلر کی ریپوٹیشن بھی کوئی چیز ہے. تم فکر نہ کرو، سب مینیج ہو جائے گا. میں روبی کو کہوں گی کہ وہ کل تمہارے ساتھ اور نیہا کے ساتھ ہیلپ کروائے. نیلم کہتی ہے کیا میم کل بھابھی آئیں گی؟ الماس کہتی ہے ہاں وہ آئیں گی. نیلم کہتی ہے مگر میم وہ کیسے آ سکتی ہیں، کل تو ان کی امی کا سوئم ہے. الماس کہتی ہے اوہو تمہیں کیا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. نیلم دل ہی دل میں کہتی ہے یہ مکار عورت پیسے کے پیچھے کچھ بھی کر سکتی ہے. پتہ نہیں اس نے نئے کلائنٹ سے کتنے چارج کیے ہوں گے، جب مجھے دے گی تو اس کی جان نکل جائے گی. الماس بیگم گھر چلی جاتی ہے. نیلم سر کو پکڑ لیتی ہے. بیچاری بھابھی پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہیں، کیا حال کریں گی ان کا. الماس گھر جاتی ہے. امبر سے پوچھتی ہے یہ نیہا مجھے نظر نہیں آ رہی. امبر کہتی ہے امی بھابھی اور بھائی تو نیہا بھابھی کے گھر گئے ہیں، کل نیہا بھابھی کی امی کا سوئم جو ہے. الماس کہتی ہے پتہ نہیں یہ رونا دھونا اور کتنے دن چلے گا، پریشانی سے میری جان نکل رہی ہے. پارلر کا سارا نظام چوپٹ ہو گیا ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی عاصم کیوں گیا ہے. اس کی تو طبیعت خراب ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے. اتنے میں عاصم اور نیہا آ جاتے ہیں. الماس کہتی ہے تم کہاں گئے تھے؟ عاصم کہتا ہے امی ہم نیہا کے گھر گئے تھے، وہاں سے نیہا نے اپنی امی کی کچھ ضروری چیزیں اور سامان لینا تھا. الماس کہتی ہے تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا. نیہا تم نے بھی نہیں روکا اسے؟ عاصم کہتا ہے نہیں امی، نیہا تو مجھے منع کر رہی تھی، میں نے ہی اسے جانے کے لیے کہا تھا. عاصم بیگ کو لے کر چلا جاتا ہے. جیسے ہی صبح نیہا اپنی ماں کے سوئم کے لیے تیاری کرتی ہے. الماس کہتی ہے بھائی تم کس چیز کی تیاری کر رہی ہو؟ تمہیں تو پارلر جانا ہے، وہاں کلائنٹس پریشان ہو رہے ہیں، سارا نظام چوپٹ ہو گیا ہے، پارلر کی ریپوٹیشن کا سوال ہے. نیہا کہتی ہے مگر آنٹی آج میری امی کا سوئم ہے. الماس کہتی ہے ہاں ہاں میں جانتی ہوں، لیکن کام بھی ضروری ہے. تمہیں پتہ تو ہے وہاں نیلم کی 420، اگر تم بھی نہیں ہوگی تو اس پر نظر کون رکھے گا. باقی رہ گئی بات سوئم کی تو میں ختم دلوا دوں گی، تم بے فکر ہو جاؤ. ہاں شاباش تم پارلر جاؤ. نیہا رو رہی تھی. مجھے آنٹی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، انہیں میرا دکھ کیوں نہیں لگ رہا. کیا پارلر میری امی کے سوئم سے زیادہ ضروری ہے؟ ڈرامہ 2 میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.